भी है, व्हाट्सएप पे ग्रुप है मेरा। एंड सेकेंड थिंग, आज का जो सेशन था वो एमर्स वीट को लेके था, बिकॉज ये अवेयरनेस मेरे को लानी थी एमर्स वीट को लेके। हाय सुनीता, हाय जानवी। मुझे आज ये मैंने जो लास्ट वॉफिल का सेशन किया था उसमें भी मैंने एमर्स वीट यूज करके ही किया था, ताकि ये अवेयरनेस बढ़े कि अगर आप डेजर्ट भी खाना चाहो तो उसको आप किस तरह से हेल्दी बना के खा सकते हो। नॉट नेसेसरी हर टाइम मैदा खाना है, आप उस चीज को लो ग्लूटेन, ये जैसे एमर्स वीट जो बात कर रही हूँ मैं, इसे हिंदी में कापली वीट कहा जाता है। ये एंशियंट ग्रेन में आता है, बिकॉज अपने जो पूर्वज थे उन्होंने ये खाया हुआ है, इसके लिए वो इतने बीमार नहीं होते थे। और आज की जो वीट है उसमें सबसे हाईएस्ट ग्लूटेन होता है। सो ये डायबिटीज, आज का जो वीट है डायबिटिक लोग नहीं खा सकते हैं, जो भी डायबिटीज से है पीड़ित वो लोग नहीं खा सकते हैं। तो उनके लिए एमर्स वीट एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एमर्स वीट की बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई कर लिए। मैं ये वीट लास्ट 5 ईयर से यूज करती हूँ। इसके साथ में मैंने अपने किचन में काफी सारी चीजें मैंने चेंज की थी, जैसे जो जहाँ पे रिफाइंड बनता है वो सब रिफाइंड चीज निकाल के काफी लास्ट 10 ईयर्स से मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, बिकॉज आई वॉज एस्थमेटिक, सो आई हैड टू चेंज माई लाइफ स्टाइल ऑफ फूड। सो उसके बाद मेरे को लगा कि काफी सारे डेजर्ट्स है जो बहुत अच्छे तरह से बना सकते हैं हेल्दी वे में भी। सो इसलिए आज का जो मेरा सेशन था ये स्पेशली इसके लिए था कि एमर्स वीट की अवेयरनेस लोगों में आए। सो मैंने लास्ट इस एमर्स वीट को इंडिया में डायबिटिक वीट भी बोलते हैं, और गोदी जव के नाम से भी कहा जाता है, कापली वीट के नाम से भी कहा जाता है। और ये जो वीट है, मैं पूना से एक फार्मर है वो मेरे को डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। सो मैं पूरे साल का इसको स्टोर करती हूँ मेरे घर पे। वो मुझे, आपको अगर इनके नंबर्स चाहिए तो मैं नंबर्स फॉरवर्ड कर दूंगी इनके, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर दूंगी, या तो फिर आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, या फिर मेरे फेसबुक के अकाउंट पे भी मैसेज कर देना। मैं वहां पे आपको इनके नंबर्स दे दूंगी, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। पूरे इंडिया में वो कहीं पे भी आपको भेज देंगे। और उनकी क्वालिटी लास्ट 3 साल से मैं बाय कर रही हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का वो माल देते हैं। तो आप सबको मैं दिखा देती हूँ कि ये वीट रेगुलर वीट से कैसे अलग दिखता है। कैन वी मेक इट इन नॉर्मल वीट? यस विनी, यू कैन मेक इट इन नॉर्मल वीट। इनफैक्ट मैं वही बोल रही हूँ कि आप ये सब चीज को वीट में, मैदा में भी, ये जो रेसिपी है मैदे की रेसिपी भी बना सकते हो सेम टू सेम। बट एमर्स वीट इसके लिए, जिसके लिए अगर आपको कोई घर पे डायबिटिक है, घर पे या कोई डाइट भी कर रहा हो, तो डाइट जनरली जब मैंने डाइट लिया था आयुर्वेदिक का, तो उसमें कापली वीट का मुझे ऑप्शन था। तो इससे वेट नहीं बढ़ता है और इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर बच्चे हैं घर पे, अगर आप उनको ये वाला वीट दोगे तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, और इससे वेट कंट्रोल होता है और वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। ये 2 ही मैंने आपको बताया रीजन, बाकी इसके अलावा बहुत सारे इसके बहुत गुण है जिसमें आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत सी बीमारियों में भी ये आप दे सकते हो। मतलब जैसे डायबिटीज सबसे बड़ी बीमारी है, तो वो लोग इसको आग बंद करके एवरीडे एमर्स वीट खा सकते हैं। ये थोड़ा महंगा आता है रेगुलर वीट से, बट इसके गुण बहुत ज्यादा है। लिंक शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगेन कौन सा लिंक शेयर करूं? ये वाला लिंक मैं यहाँ से शेयर नहीं कर पाऊंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर वो लोग व्हाट्सएप पे मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो ही वो मेरे को देख पाएंगे, बिकॉज आई थिंक ये इंस्टा का ऐसे कुछ है कि अगर आप कोई फॉलो करे मेरा अकाउंट तो वो ही मुझे लाइव दे पाएंगे। हाय पूर्णिमा। सो जैसे मैंने एमर्स वीट का बताया कि ये वीट अपने पूर्वज ने खाया हुआ है, फिर धीरे धीरे वीट पे काफी चेंजेस आने लगे, तो उसकी जो क्वालिटी थी धीरे धीरे फिर वो अलग होने लग गई लास्ट 1950s के बाद। तो उसके बाद इसके लिए काफी लोगों को आजकल डायबिटीज होती है, इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये जो कापली वीट है सबसे बेस्ट है। और ये ही रेसिपी आज जो मैं बनाऊंगी आप उसको नॉर्मल वीट में भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप नॉर्मल वीट में बनाओगे सेम ऐसे ही बनेगी, बट इसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कापली वीट जैसे नहीं होगी। प्राइस ऑफ दिस वीट अभी ये साल मैंने भरा था 20 दिन पहले, तो इसका प्राइस था 80 या 85 रुपीज पर किलो। सो मैं एक साथ में मैं 50-60 किलोज भर देती हूँ पूरे साल का। सो मैं आपको ये दिखा देती हूँ कैसा दिखता है ये। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल टर्न माई कैमरा। जो वीट है ये इस तरह से दिखता है। 1 सेकेंड, आई विल नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स बिकॉज मैंने पोजीशन चेंज कर दिया है। सो ये है मेरे घर पे ये दोनों वीट लाती हूँ मैं। ये रेगुलर वीट है जो MP सिहोरी कहा जाता है,
और इसके अंदर मैं लोकवाल मिक्स कर देती हूँ। तो ये रेगुलर व्हीट जो मैं बनाती हूँ वो उसके लिए यूज होता है। इसके दाने बहुत छोटे छोटे और भरावदार होते हैं। ऐसा नहीं कि ये व्हीट कोई खराब है, ये व्हीट भी अच्छा ही होता है, बट अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो, घर पे कोई डायबिटिक पीपल है या फिर बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा व्हीट ये रहेगा। ये कापली व्हीट है। इसके दाने देखो लंबे लंबे और लाल रंग की होती है, और इसकी रोटी बनने के बाद बहुत स्वीट लगती है खाने में। इसकी रोटी की टेस्ट ही डिफरेंट होती है, मोर नट्टी भी होती है और स्वीट भी होती है टेस्ट में। सिर्फ इसका आप रोटी भी बनाओगे तो आप इसको और इसको मिक्स करके भी बना सकते हो, आधा आधा आटा, या फिर आप प्योरली इसकी भी बना सकते हो। तो ये दोनों में आपको आई थिंक फर्क दिख रहा होगा। सो ये दोनों का फर्क है। ये थोड़ा सा लाल रंग का है और ये थोड़ा सा ब्राउनिश रंग में है, और ये सबसे लोएस्ट ग्लूटेन व्हीट, मतलब व्हीट में सबसे लोएस्ट ग्लूटेन आप इसको बोल सकते हो। जिनको ग्लूटेन की इश्यूज है वो भी ये वाले जिनको ग्लूटेन के इश्यूज है वो भी ये वाले व्हीट को खा सकते हैं आराम से विथ नो इश्यूज। हाय कनिष्का, हाय एवरीवन, हाय टू द न्यू कमर्स। मैं न्यू कमर्स को वापस बता देती हूँ कि मैंने शुरू कर दिया है एमएस व्हीट के बारे में बताना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में, और आज की रेसिपी जो कुकीज है मैं इससे बनाऊंगी। हाय जया। सो मैं अभी शुरू कर देती हूँ इसका बनाना। जस्ट 2 minutes गाइस। सो ये दोनों अलग अलग वैरायटी के जो रेगुलर है, ये वाला एमपीसी होर और लोकल दोनों मिक्स है, और ये कापली व्हीट है। सो हम लोग आज सिर्फ कापली व्हीट का ही बनाएंगे। आप चाहो तो इसको रिप्लेस, ये जो अमाउंट है इसको रिप्लेस करके रेगुलर व्हीट का भी आप यूज कर सकते हो। आई विल नॉट एबल टू रीड एनीबडीज कमेंट्स, सो आई जस्ट चेक लेटर द कमेंट्स एंड देन आई स्टार्ट विथ डूइंग माई थिंग। मैं अपना ये बना रही हूँ, तब तक मैं अपने ओवन को प्री हीट करके रख देती हूँ। जस्ट गिव मी 2 minutes। मेरे को किसी ने पूछा था ओवन के बारे में भी, तो उन्होंने मैं बोला था कि मैं थोड़ा बहुत कवर करूंगी। एक बार ये सेशन हो जाए तो मैं थोड़ा ओटीजी के बारे में जो मैं यूज कर रही हूँ ओवन के बारे में, उसमें कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी कवर कर लूंगी मैं। एंड अभी ये जो मैंने व्हीट लिया है, आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ अभी। 1 कप मैंने जो 200 ml का कप आता है वो एमर्स व्हीट लिया है, कापली व्हीट, जव गोदी जिसको बोलते हैं जव गोदी। ये मैंने 200 ml का जो कप था उस माप का ये व्हीट लिया हुआ है, पूरा भर के लिया था मैंने। आपको मैं ये दिखाना चाहूंगी। इसका एक्चुअली कलर भी थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में होता है। जो अपने रेगुलर व्हीट होते हैं थोड़ा सा व्हाइट बेस पे दिखते हैं, और ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होता है इसका आटा भी। सो इसकी तो मैंने यहाँ पे पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ मैं आपको। 1 कप व्हीट फ्लावर लिया है। अगर आप सब लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आई विल रिपीट अगेन and I'll be little slow while repeating. 1 cup wheat flour, and to this we will need half cup ghee. आप काऊ का घी यूज कर सकते हो, बफेलो का घी यूज कर सकते हो, आप कोई भी यूज कर सकते हो। बिकॉज मैं इसको हेल्दी बना रही हूँ तो मैंने आज A2 वाला जो घी आता है बिलोना वाला वो यूज कर रही हूँ। एंड उसमें मैं हाफ कप जैगरे पाउडर डालूंगी। ये मेरा जैगरे पाउडर है। I'll just get 1 spoon, wait. इस तरह से दिस इज द जैगरे पाउडर। ये जो अपना गुड़ का पाउडर कहा जाता है, ये थोड़ा सूखा सूखा रहता है। सो क्योंकि मैं आज शुगर भी डालना चाहूंगी तो मैं आधा, और टोटल मुझे स्वीटनर चाहिएगा इसमें हाफ कप, तो यानी मैं 1/4 कप लूंगी मेरा ये जैगरे पाउडर, और मैं 1/4 कप लूंगी ये मेरा भूरा वाला शुगर है। दिस इज भूरा शुगर विच आई विल बी यूजिंग हियर। ये एक्चुअली केन शुगर ही होता है,
बट ये बिना रिफाइंड वाला है और इसमें कोई केमिकल्स नहीं होता, तो मैं आधा ये और आधा वो ले रही हूँ। आप चाहो तो अगर रेगुलर आपको शुगर डालना हो वाइट वाला, तो आप वही 1/4 कप हाफ कप वही पूरा डाल सकते हो, वो भी ऑप्शन है। अगर आपको गुड़ और ये शक्कर नहीं डालना है भूरा वाला, तो आप रेगुलर शुगर डाल सकते हो। सो फॉर द 1 कप व्हीट फ्लावर विल बी यूजिंग हाफ कप घी and half cup jaggery powder, and that jaggery powder either you can use full jaggery powder or you can use 1/4 jaggery powder and 1/4 sugar। so आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उस तरह से। और उसके अंदर हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर से थोड़ा सा मैं ज्यादा लूंगी बेकिंग पाउडर, समझो ना, हाफ टी स्पून और 1/4 टी स्पून जितना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लूंगी बेकिंग पाउडर। और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और सिनेमन पाउडर। मैं जनरली सिलोन की जो सिनेमन पाउडर आती है मैं वो यूज करती हूँ, वो मैंने पहले से पाउडर पीस के रख दिया है। ये थोड़ा सा स्वाद में अच्छा लगता है। सो ये सिनेमन पाउडर मैं डालूंगी और उसी के अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी। कॉर्नफ्लोर इसमें डालना जरूरी है क्योंकि ये जो व्हीट है इसमें ग्लूटेन बहुत लो होता है, तो कुछ तो बाइंडिंग एजेंट चाहिए उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास टैपियोका फ्लोर है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, 1 टेबलस्पून जितना। और थोड़ा सा मिल्क लूंगी। वैसे टोटल तो यहाँ पे 1/4 कप मिल्क लगेगा, बट कितनी बार डिपेंडिंग ऑन द गेहूं की जो क्वालिटी रहती है, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग सीजन्स में अलग अलग टाइप का अपने को लिक्विड डालना, मतलब लिक्विड के प्रोपोर्शंस होते हैं। सो कभी 1/4 भी आपको लगेगा, कभी उससे कम भी लगेगा। तो बाइंडिंग जब तक नहीं हो प्रॉपरली तब तक हमको वो उतना मिल्क यूज करना है। और टेस्ट के लिए चॉकलेट चिप्स, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है तो मैं चॉकलेट चिप्स डालूंगी इसके अंदर। और ऑप्शन में अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हो। डेसिकेटेड कोकोनट यानी ये जो कोकोनट का भूरा है ये डेसिकेटेड कोकोनट होता है। खोपरा खमन बोलते हैं इसको, खोपरा खमन, विच इज ड्राई कोकोनट। सो आप ये इसमें डाल सकते हो ऑप्शन के लिए। सो सबसे पहले मैं लूंगी हाफ कप घी लूंगी इसके अंदर, और शुगर लूंगी, और जैगरी एंड शुगर दोनों लूंगी, और दोनों को मैं मिक्स करूंगी। आई होप एवरीवन कैन सी प्रॉपरली। सो मैंने 1/4 कप, अगर किसी के पास ब्राउन शुगर है तो आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हो। व्हाइट शुगर 1/4 कप एंड ब्राउन शुगर 1/4 कप, आधा आधा, बिकॉज ब्राउन शुगर से ना थोड़ा सा वो कुकी का टेस्ट अच्छा आता है, ब्राउनिंग भी अच्छी होती है। सो ये हो गया मेरा जैगरी 1/4 कप, और इसके अंदर मैं 1/4 कप शुगर डालूंगी, ये वाला भूरा। ये भूरा थोड़ा सा स्वीटनेस इसकी कम होती है। जो नॉर्मल व्हाइट शुगर होती है उसमें स्वीटनेस ज्यादा होती है, पर इसमें थोड़ी कम होती है, तो मैं थोड़ा सा 1-2 स्पून ज्यादा डालूंगी इसमें। और इसके अंदर मैं 1/4 कप जितना दूध डालूंगी। 1/4 कप जितना नहीं डालूंगी, पहले 1/8 कप डालूंगी, फिर धीरे धीरे। ये मेरा 1/4 कप का माप है, मेरे पास 1/8 कप नहीं है, तो मैं इसका हाफ लूंगी, 1/4 कप का हाफ लूंगी, 1/8 कप, और इसको इसमें डाल के रखूंगी। और इसके अंदर ये वनीला एसेंस लिया है मैंने। आप चाहो तो चॉकलेट, अगर आप कोको पाउडर डालना चाहो तो इसके अंदर डाल सकते हो ऑप्शन में, तो तभी आप इसके अंदर चॉकलेट का एसेंस भी डाल सकते हो। ये मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है, और इसके अंदर थोड़ा सा नटमेग पाउडर, जो मैंने बोला था, मैंने ये श्रीलंकन का सिलोन सिनेमन जो आता है वो डाल रही हूँ, वो सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। आप कोई भी रेगुलर वाला सिनेमन पाउडर डाल सकते हो, दालचीनी कहा जाता है आई थिंक सो हिंदी में। एंड इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, थोड़ा सा डालना है हमको, 1/8 से भी कम। तो इससे थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा इट डिफर्स इन टेस्ट, थोड़ा सा ये डालने से टेस्ट थोड़ा सा बेटर लगता है। और अभी इसको मैं मिक्स करूंगी। इसको हम लोग को अच्छे से मिक्स करने का, क्योंकि थोड़ा सा वो
ये जो जैगरी पाउडर होता है वो थोड़ा सा कड़क होता है, तो इसको मेल्ट करने के लिए जितना हो सके उतना हो सके तब तक उसको मेल्ट करना है, हमें डिज़ोल्व करना है, नॉट मेल्ट, डिज़ोल्व करना है इस दूध के अंदर। इसके लिए मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है इसे। अगर आप कोको पाउडर डालना चाहो तो ऑप्शन में डाल सकते हो, तो यू कैन ऐड 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, एनी ब्रांड इज़ ओके, कैडबरी ब्रांड इज़ ओके, हर्शीज़ का भी आता है वो भी चलेगा। तो आप इसी के अंदर आप ये आटे के अंदर आप बना के रख सकते हो, उसी के अंदर आप कोको पाउडर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट मेरी शुगर जो है ना गल गई है, इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुकी है। थोड़े से अभी भी लम्स से छोटे छोटे, तो वो जब कुकीज़ बनेगी तो अंदर ही वो उसमें मेल्ट हो जाएगी। अभी इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा घी मेरे को 1/2 कप डालना है। इसके लिए मैंने ये जो 1/4 कप का मेरा माप था उसी के अंदर मैं डाल दूंगी घी। आप चाहो तो ये जगह पे कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कोकोनट कुकीज़ बनानी है तो कोकोनट ऑयल डालोगे तो उसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, कोकोनट का फ्लेवर आ जाता है उसके कोकोनट ऑयल से। मैंने कुकीज़ पहले भी बनाई हुई है, मेरे चैनल पे मैंने पोस्ट किया, उसमें मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरह से हो चुका है। और अभी ये जो आटा था इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। 1 सेकेंड या ये 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दी हूँ। कॉर्नफ्लोर एक बाइंडिंग एजेंट है, तो इसके अंदर वो बाइंड करने के लिए हेल्प करेगा। और ये चीज़ ऐसी है कि इसमें कुछ 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो तो कोई इश्यू नहीं है। सो अगर आपका 1 टेबलस्पून की जगह 1.5 टेबलस्पून गिर भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें मैं डालूंगी मेरा बेकिंग पाउडर। ध्यान रहे बेकिंग पाउडर आप जो भी डाल रहे हो एकदम फ्रेश हो, नया लाला, जो एक्सपायर नहीं हुआ हो। अगर एक्सपायर हो गया है और इसमें डाल रहे हो तो कुकीज़ थोड़ी बिगड़ जाएगी। इसके लिए बेकिंग पाउडर हमेशा फ्रेश होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा लाओ और थोड़ा थोड़ा यूज़ करो। सो बेकिंग पाउडर आई एम पुटिंग लिटिल मोर देन 1/2 टीस्पून। सो दिस इज़ माई 1/2 टीस्पून एंड थोड़ा सा मैंने भर के ऊपर तक ले लिया है। आप देख सकते हो इसके किनारे से थोड़ा सा ऊपर चला गया है। सो मैंने अब तक इसके अंदर डाला था घी, जैगरे, शुगर, एसेंस और मिल्क। और अभी ये जो ड्राई वाला है इसमें व्हीट फ्लोर डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है और बेकिंग पाउडर डाला है। और अभी इसमें डालूंगी शक्कर का भूरा और कोको पाउडर, कोकोनट का भूरा और कोको पाउडर। तो ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो और ओमिट भी कर सकते हो, पर मुझे कोकोनट वाला फ्लेवर बनाना था इसलिए मैं आज कोकोनट वाला बना रही हूँ। सो मैंने 1.5 टेबलस्पून जितना डाला हुआ है। और इसके अंदर मैं अभी डालूंगी थोड़ा सा कोको पाउडर। सो कोको पाउडर आई एम टेकिंग, मेरा जो कोको पाउडर है ये अनस्वीटेंड वाला कोको पाउडर है, मलेशियन जिसको बोलते हैं। ये बहुत ही डार्क होता है बेसिकली। सो ये डार्क मतलब थोड़ा भी डालो तो भी इसमें कलर भी आ जाता है, इसका बिटरनेस टेस्ट भी आ जाती है। इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगी, बहुत कम डालूंगी।
अगर आपने हर्शीज या फिर कैडबरी का यूज़ किया है तो आप 1 टेबल स्पून जितना डाल सकते हो, और इसमें मैं खाली 1 स्पून जितना ही डालूंगी और इसको थोड़ा सा छान लूंगी बिकॉज इसमें लम्स है थोड़े से। सो ये छान के लम्स को तोड़ के मैं डाल दूंगी अंदर। सो ये सारा मेरा ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है और यहाँ पे मेरा वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी है। और एक और चीज़ डालना है इसमें जो सबसे लास्ट में मैं डाल रही हूँ वो है सॉल्ट का पाउडर। ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट मुझे ये थोड़ा जिंजरी टेस्ट चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना डाल रही हूँ बस खाली। ये भी ऑप्शनल है, अगर जिसको पसंद नहीं है तो आप निकाल सकते हो, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा स्पाइसीनेस चाहिए था। जैसे मैंने डाला सिनेमन पाउडर और ये जिंजर पाउडर जिसको सूट बोलते हैं हिंदी में, सो वो मैंने डाल दिया है और इसको मैं अभी मिक्स कर लूँगी। आप चाहो तो इसको मिक्सी में भी एक बार घुमा सकती हो, अगर आपके लगता है कि आपके आटे में थोड़े से लम्स है तो उसको आप अच्छे से मिक्सी में घुमा सकते हो। और आप चाहो तो इसको ये वाला बना के आप स्टोर कर सकते हो, और जब भी बनाना हो तो ये मेजरमेंट से आप खाली फिर वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इसमें डाल सकते हो। तो जैसे ये प्रीमिक्स जैसे ही बन गया, आपका कुकीज़ का प्रीमिक्स बोल दो। सो ये मेरा मिक्स हो गया है और इसमें मैं धीरे धीरे डालते जाऊंगी मेरा आटा और मिक्स करते जाऊंगी। और आप देख सकते हो जैसे थोड़ा सा ड्राई होने लग गया आटा। आप अपने हाथ से भी नीड कर सकते हो, हमको ओवर मिक्स नहीं करना है जैसे, बट नॉर्मल मिक्सिंग करके इसको वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आप रेगुलर वाला व्हीट यूज करोगे तो शायद आपको थोड़ा सा 1/8 कप हियर एंड देयर आपका मेजरमेंट में फर्क होगा। आपको ये देखना है कि जो कंसिस्टेंसी में बनाऊंगी आपको वैसे कंसिस्टेंसी आ रही है तो आप 1 कप ही डालना उसके अंदर। और लग रहा है बहुत ज्यादा नरम है आटा तो उसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून जितना आटा एक्स्ट्रा डाल देना। You can see on my channel I have already posted 4 of more cookies recipes, and I have already posted 4 types of waffle recipes also. They're all different type of recipes you can make. You can check them on my channel. मैंने इंस्टा पे भी शायद कुछ पोस्ट किया है, पर इंस्टा पे ज़्यादा नहीं है, चैनल पे ज़्यादा है। मेरा चैनल का नाम है शिखा सिरीन, SHIKHASERENE, शिखा सिरीन। और कोई कैपिटल नहीं है उसमें, कोई स्पेस नहीं है, सीधा शिखा सिरीन टाइप करोगे तो मेरा चैनल दिख जाएगा। उस पर आपको ये सारी रेसिपीज मिल जाएगी। और जो मैंने पहले लाइव वीडियो बनाई है वो भी मैंने पोस्ट कर दी है उसी पे। वॉफल की भी पोस्ट कर दी है, गनाश की भी पोस्ट कर दी है, और चूरोस की भी है उस पर। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज है। और जैसे मैंने कहा था इसमें मैंने 1/8 कप मिल्क यूज़ किया था, और इसमें मैं और थोड़ा सा कहाँ गया वो 1 टीस्पून जितना मिल्क और डालूंगी, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा बाइंडिंग इसमें कम लग रही है। ज़्यादा पतला नहीं करना है। आपको मैं हाथ से दिखा दूंगी कि अपने को कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए, बिकॉज ये बटर कुकीज़ नहीं है तो इसकी कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है, क्योंकि हम लोगों ने ये घी से बनाई है।
जब आप घी और कोकोनट ऑयल से बनाते हो तो कंसिस्टेंसी बहुत डिफरेंट हो जाती है आटे की। एंड ये ऊपर से एमर्स व्हीट की हम लोग बना रहे हैं, तो एमर्स व्हीट के अंदर ग्लूटेन ऐसे भी नहीं होता है, तो इसकी कुकीज़ की जो कंसिस्टेंसी है डो की वो और भी डिफरेंट हो जाती है। सो आपको लिक्विड अपने जो आटा है, आटे का हर एक आटे का डिफरेंट टेक्सचर होता है, डिफरेंट उनका बिहेवियर पैटर्न होता है, तो उसको हिसाब से आपको डालना होगा। ये अभी भी बहुत सूखा सूखा सा है। सो मैंने ये मेरा 3 टीस्पून है, ये मेरा 3rd वाला टीस्पून और ये 4th वाला टीस्पून डाल रही हूँ। So I'll just note down in my book so that in the last when I say how much to put, I can revise all the ingredients again. Then milk 1/8 plus 1/4 into 1 TSP. तो ये एकदम सूखा डो के जैसे बन गया है, छुट्टा भी है और सूखा भी है। सो नाउ यू कैन सी आई एम एबल टू बाइंड माई डो इस तरह से। सो आपको आप अगर नॉर्मल बीट से बनाओगे तो आपको कंसिस्टेंसी ऐसी लानी है। ये देखो कहीं पे भी आपको ये थोड़ा सा भी इसे करने से छूट जाता है, बिकॉज इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, बहुत लो ग्लूटेन होता है, तो इसकी वजह से ये एकदम छूटा छूटा हो जाता है। और मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड बेकिंग ट्रे जो लिया है ये मैं यूज़ कर रही हूँ पार्चमेंट पेपर, बिकॉज इसमें मेरे को नीचे ग्रीस करने का काम नहीं पड़ता। अगर आप बटर पेपर यूज़ कर रहे हो तो आप नीचे उसको थोड़ा सा ग्रीजिंग कर लेना घी से। और ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला ग्रीजिंग, ये वाला पेपर है पार्चमेंट पेपर। इस पेपर की खासियत क्या है कि इसको मैं ये आप देख सकते हो कितना ओल्ड दिख रहा है ये पेपर। इसको मैंने 3-4 टाइम्स यूज़ कर लिया, मैंने बेक किया है, वापस इसको रीयूज़ किया है। मैं ये केक के लिए भी यूज़ करती हूँ सेम वाला पेपर, पर क्योंकि केक में नीचे आटा रह जाता है तो उसको मैं वापस वॉश करती हूँ पानी से। कुछ नहीं होता है, ना फटता है ना कुछ होता है पानी में, ये ना गलता है। इसको मैं वापस सुखा के रीयूज़ करती हूँ। सो इससे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहता है कि आप ज़्यादा पेपर वेस्ट ना करें। सो इसको मैं अभी बनाऊंगी छोटे छोटे बॉल्स के जैसे। आप I'll just make 2-3 small cookies, then I'll make all big cookies so that अपना टाइम बच जाए, बिकॉज आज काफ़ी फेसबुक पे बहुत टाइम निकल गया था, सेटिंग हो ही नहीं पा रही थी फेसबुक पे आज। आई थिंक मैं इंस्टा पे हमेशा कंफर्टेबल रहती हूँ बनाने के लिए। ये क्या है भाभी? हाँ मेरा चालू है क्लास। ये नहीं, बच्चे लोग लेके आए ना, मस्ती कर रहे थे वो लोग। ये देखो इस तरह से अपने को बनाने का है। और आप देख सकते हो ऑलरेडी क्रैक्स है यहाँ पे, नेचुरल क्रैक्स है ये वाले। काफ़ी जन को कुकीज़ क्रैक के साथ में पसंद आती है, मुझे भी वैसी कुकीज़ ही पसंद आती है जिसमें क्रैक्स है, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्लूटेन फ्री है तो इसमें क्रैक्स तो नेचुरली आ ही जाती है। थोड़ा सा दूर दूर रखेंगे क्योंकि कितनी बार स्प्रेड हो जाती है कुकीज़ बनाने के बाद। सो बेटर है कि थोड़ा सा दूर दूर रखा जाए। इस तरह से। नाउ दिस इज माई लास्ट कुकी आई एम मेकिंग into ball। बेसिकली आप इसमें वो जैसे मैंने बोला था कोकोनट आप अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, उसको ओमिट कर सकते हो। अगर कोकोनट को आपने ओमिट किया तो आप 1/8 कप जितना
एक्स्ट्रा आटा डाल दोगे, क्योंकि उसमें बाइंडिंग के लिए फिर वापस चाहिएगा कुछ ना कुछ उतना माप का. सो मैं आई जस्ट वॉश माई हैंड्स एंड कम बैक गाइज. Just give me 1 second. हाय, मैंने किसी का भी अभी तक कमेंट नहीं पढ़ा बिकॉज आई वॉज मेकिंग दिस एंड मेरा कैमरा नीचे था. सो या इट इज़ यमी एक्चुअली मनियार. आई वॉन्ट द वॉफल रेसिपी वेटिंग फॉर यू. राजिया, मेरा वॉफल का जो एमएसबी यूज़ करके मैंने बनाया था, मेरा लास्ट वीक में वो सेशन हो चुका है, बट उसका लिंक अभी भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे. या तो फिर आप मुझे मैसेज मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगी उसका लिंक. सो आई एम गुड मारिया. चलो अभी मैं इसको अभी बेकिंग के लिए रख देती हूँ. ये जो मैंने बनाए थे ये सारी मैंने काफ़ी स्पेस रखा है, आप देख सकते हो एक दूसरे के बीच में. कभी कभी ये फैल जाते हैं बहुत व्हेन यू बेक इट. एंड आई जस्ट पुट इट इन माई ओवन एंड आई टेल यू द सेटिंग्स ऑल्सो. आपको मैं दिखा देती हूँ. मैंने बेक करने के लिए रख दिया है. ऑलमोस्ट 16 मिनट्स ले रखा है 170 डिग्री पे. या सोनल दे एक्चुअली यू नो व्हाट, दे रियली यम्मी एंड हेल्दी ऑल्सो. सी वैसे तो सारे मैदे की कुकीज़ भी अच्छी लगती है टेस्ट में भी, बट ये वाली कुकीज़ भी टेस्ट में अच्छी वैसे ही आपको टेस्ट आएगी जैसे मैदे की होती है. और सेकेंड थिंग है कि खाने में काफ़ी हेल्दी हो जाती है. सो अगर आपको अभी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो मैं आपको सारे आपके मैं आंसर्स करूँगी, बिकॉज मेरे को 15 मिनट तो लग जाएगा इस कुकीज़ को बनने के लिए. यस बेटा. हाँ. सो टेम्परेचर एंड टाइम फॉर द प्री हीट. मेरे जो OTG है उसमें प्री हीटिंग का ऑलरेडी सेटिंग लगा हुआ है. तो वहाँ पे जैसे मैं जो OTG यूज़ कर, मैं आपको मेरे OTG के बारे में बता देती हूँ पहले. मेरा जो OTG है वो फिलिप्स वाला यूज़ कर रही हूँ मैं. इसको लाके मेरे को लास्ट 2 साल हो गया है. सो सिंस 2 years आई एम यूजिंग दिस एंड इट इज़ रियली वेरी नाइस. आई मीन मेरे को कभी इशू नहीं आया बेकिंग में. मैं केक्स बेक करती हूँ, कुकीज़ बेक करती हूँ, पिज़्ज़ा करती हूँ, काफ़ी चीज़ें करती हूँ, बट कभी इशू नहीं आया इसमें. इट्स वन ऑफ द रियली वेरी गुड OTG. ये 25 लीटर वाला OTG है मेरा, और उसमें डिजिटल फंक्शन है बेसिकली. जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ इसका डिजिटल फंक्शन. आप ये देख सकते हो, इसमें डिजिटल फंक्शन है और इसके अंदर लाइट का प्रोविजन भी है. तो मुझे इसका ये फीचर सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज इसके अंदर लाइट है और डिजिटल का जो स्क्रीन है वो सारे रेगुलर OTG में नहीं दिखता है, पर इसमें है. शिखा इस बार की क्लास लिया है शेफ विक्रम का? नहीं, मैंने नहीं लिया है एक्चुअली. मैंने सर का, बिकॉज मेरे पास वो जो डेज सर ने बताया, मेरे को डेज अवेलेबल नहीं हूँ मैं. प्लीज़ वीडियो शेयर आटा वनीला केक. वनीला केक ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने पोस्ट कर दिया है केक का, और आगे मैं और भी पोस्ट करूँगी जैसे जैसे स्पॉन्ज बनाते जाऊँगी. बट ऑलरेडी वनीला वाला केक मेरे चैनल पे ऑलरेडी है. आशिमा, इफ़ वी मेक इट इन गैस हाउ मच टाइम शुड वी बेक? गैस पे आप जैसे प्रीहीट, जिसमें जैसे मैंने प्रीहीट करके रखा था, तो गैस पे भी आप कढ़ाई पे आप उसको ढक्कन लगा के प्रीहीट कर लेना, और उसके अंदर आप एक रिंग लगा देना. आपको दिखा देती हूँ मैं. इस तरह से आप रिंग लगा के एक थाली के अंदर आप बेकिंग शीट डाल देना. मैंने पार्चमेंट पेपर यूज़ किया है. आप कोई भी बेकिंग शीट को ग्रीस करके उसके अंदर रख के पहले आप तो उसको ढक्कन लगा के प्रीहीट करना है. फिर उसके बाद आप 15 मिनट्स के लिए उसके अंदर रखोगे. सबसे लो लेवल, आई मीन गैस का सबसे लो फ्लेम पे आप रखोगे गैस पे, और 15 मिनट से ज़्यादा नहीं. और आपका एक बार हो जाए, या तो आप OTG में बना रहे हो या फिर आप गैस पे बना रहे हो,
होने के बाद आप उसको 2 से 5 मिनट तक अंदर ओटीजी में ही रखोगे, क्योंकि स्विच ऑफ करने के बाद भी अंदर ही 2 से 5 मिनट अंदर रखोगे। उसके बाद आप उसको बाहर निकालोगे। हाय विनी। सो मैं जो यूटीजी यूज़ कर रही हूँ वो 25 लीटर्स वाला है और वो 1500 वॉट्स का है। ये कुछ लगभग मैंने 7000 के रेंज में लाया था 2 साल पहले। सो इसमें एक्चुअली ये ओटीजीज मेरे को प्राइस वाइज भी जो होम बेकर्स है जिनको खाली मतलब घर पे ही करना है, कोई प्रोफेशनल लेवल पे नहीं बेचना है, तो उनके लिए ओटीजी का जो साइज है 25 लीटर्स इज मोर देन इनफ। आटा पिज्जा बेस राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू शेयर आशिमा बिकॉज मेरे को मेरे डायरी में चेक करना पड़ेगा। आई मेक मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आटा पिज्जा, सो वो हर एक की रेसिपी अलग होती है, तो मेरे को वो मेरे डायरी में चेक करना पड़ेगा। टुडे इज अ सेशन फॉर द कुकीज, सो आई फिनिश ऑफ विद द कुकीज एंड ऑल। सो अगर आप चाहो तो बोरोसिल और मॉर्फी रिचर्ड्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर जैसे आप प्रोफेशनल पे कर रहे हो, आपको कुछ आगे चल के प्रोफेशन, आपको ये हॉबी जो है आपको प्रोफेशन में टर्न करना है, सो यू कैन ऑल्सो डू इट इन यू कैन ऑल्सो बाय दिस बोरोसिल एंड मॉर्फी रिचर्ड्स के जो आते हैं वो बहुत अच्छे ब्रांड है। आप वो यूज़ कर सकते बिकॉज उनकी साइज़ भी बड़ी है, उनमें ऑप्शंस बेकिंग के लिए काफ़ी बहुत अच्छा वेरिएशंस है, उनके फंक्शंस में काफ़ी वेरिएशंस हैं। हाँ, सो आपको मैं बता देती हूँ वापस से जो अभी बनाया कुकीज़, उसकी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ फिर से। मैंने 1 कप व्हीट फ्लावर लिया है जो कि 200 ml का मेरा कप था। 1 कप व्हीट फ्लावर, यू कैन यूज़ रेगुलर व्हीट फ्लावर, आई हैव यूज्ड एमर्स व्हीट। और उसके अंदर हाफ कप घी डाल सकते हो आप। अगर हाफ कप घी नहीं डालना है तो आप उसी मेजरमेंट का हाफ कप का कोकोनट ऑयल डालोगे। और उसके अंदर मैंने जैगरी पाउडर डाला। आप सिर्फ जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, या आप जैगरी पाउडर और भूरा, जैसे मैंने भूरा लिया, आप शुगर यूज़ कर सकते हो, तो आप आधा आधा यूज़ कर सकते हो। जैसे 1/4 कप जैगरी लिया तो 1/4 कप आप शुगर लोगे, तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप भूरा लिया था और 1/4 कप जैगरी पाउडर लिया था। और फिर वनीला एसेंस लिया है। तो फर्स्ट मैंने वनीला एसेंस लिया है। वनीला एसेंस स्वाद के अनुसार 5 to 6 ड्रॉप्स, एंड देन सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, cinnamon powder, and cinnamon powder also according to taste, maybe 2 pinch is enough. Can we make it in microwave? If you're talking about convection microwave, तो yes you can make in that, बट मैंने एक्चुअली कभी लाइफ में वो यूज़ नहीं किया है माइक्रोवेव कन्वेक्शन। सो अब मेरे को कुछ सेटिंग्स की मेरे को नहीं पता है। आपको वो आपके बुकलेट में चेक करना पड़ेगा कि उसमें क्या सेटिंग्स है कुकीज़ के लिए, बिकॉज काफ़ी सारे ओटीजी, जैसे मेरे ओटीजी में कुकी के लिए भी प्री इंस्टॉल्ड 10 फंक्शंस है। जैसे पिज़्ज़ा के लिए अलग है, कुकीज़ के लिए अलग है, प्री हीट का, ये सारे सेट फंक्शंस है उसमें ऑलरेडी। तो डायरेक्टली वो दबा के भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे कुकीज़ का जो फंक्शन है वो 150 डिग्री पे दिखा रहा है मुझे, और 20 मिनट्स के लिए। बट आई वॉन्ट टू बेक इट एट 170 डिग्री, बट टुडे आई एम बेकिंग एट 170 डिग्रीज फॉर 15 मिनट्स। कुछ ना, मेरा ओटीजी कुचीना का 18 लीटर है। अच्छा, ओके फाइन। हाँ, मतलब लीटर से फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप लीटर्स इज फॉर द लेंथ और ब्रेथ ऑफ द ओवन। तो 25 लीटर्स क्या, ये मीडियम साइज हो जाता है। 18 लीटर्स थोड़ा छोटे फैमिली के लिए चल जाता है, 2 जन के फैमिली के लिए। जैसे मेरा आई लिव इन अ बिग फैमिली, सो आई ऑप्टेड फॉर 25 लीटर्स, बट नाउ आई फील दैट बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल बेक, आई टेक ऑर्डर्स फॉर केक एंड ऑल, तो कितनी बार डबल बेकिंग करनी पड़ती है, 2 साथ में करनी पड़ती है। तो ऐसा लगता है कि मुझे एटलीस्ट 40 और 45 लीटर का मेरे को लेना ही चाहिए। केक के लिए सेटिंग्स बताना ओटीजी का। केक का सेटिंग्स ना एक्चुअली हर एक की अलग अलग होती है, बिकॉज आप क्या ओटीजी यूज़ कर रहे हो, ब्रांड से ब्रांड भी फर्क पड़ता है। अगर आपका माइक्रोवेव कन्वेक्शन उसमें अलग हो जाएगा, बट जनरली मेरे जो सेटिंग्स है केक के ये वाले ओवन पे, मैंने हमेशा इसको 165, कोई केक्स जो है मेरे वो 165 डिग्री के लिए मेरे को बेक करना पड़ता है, और कोई केक्स है जो 180 डिग्री पे भी मैं बेक करती हूँ। और कोई जैसे प्रीमिक्स है मेरा 30 मिनट्स में हो जाता है, 25 से 30 मिनट्स में हो जाता है। ये मैं आपको क्वांटिटी की बताती हूँ, मतलब ½ kg का क्वांटिटी बता रही हूँ, बिकॉज अगर आप 1 किलो का बना रहे हो, ज़्यादा आपकी क्वांटिटी है बैटर का, तो उसका सेटिंग अलग हो जाएगा। सो उस तरह से आपकी जो और जो मैं घर पे प्रीमिक्स बनाती हूँ, होममेड वाला प्रीमिक्स, जो मैं घर, मतलब नॉट द कमर्शियल वन,
सो उसमें मेरे को 45 से 50 मिनट्स लगाना पड़ता है। सो कमर्शियल प्रीमिक्स का एंटायरली डिफरेंट सेटिंग्स हो जाती है, और जो घर पे प्रीमिक्स बनाते हैं उसकी एकदम एंटायरली डिफरेंट हो जाती है। और कितनी बार व्हीट और मैदे में भी फर्क पड़ता है, तो सेटिंग्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। सो मैंने आपको बताया कि व्हीट फ्लोर मैंने 1 कप यूज़ किया है, और ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग पाउडर लिया था मैंने, सॉल्ट, पिंच सॉल्ट, सिनेमन पिंच एंड जिंजर पाउडर यानी सूट को भी मैंने 1/8 टीस्पून जितना डाला था, और कोको पाउडर मैंने लिया था अनस्वीटेंड वाला मलेशियन, सो मैंने वो 1 स्पून डाला है। पर अगर आप लोग रेगुलर वाला डालोगे तो आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हो। और कॉर्नफ्लोर डाला है 1 टेबल स्पून, आप ½ टेबल स्पून ज़्यादा कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, अंदर कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे 1.5 टेबल स्पून जितना आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। और मिल्क मैंने डाला था 1/8 कप पहले डाला था, उसके बाद 4 बार 1 टीस्पून मैंने यूज़ किया है। सो लगभग समझो ना तो 1 टेबल स्पून जितना मैंने मिल्क और यूज़ किया था। सो 1/8 कप ऑफ मिल्क एंड 1 टेबल स्पून ऑफ मिल्क मोर। और उसके बाद इसके अंदर में कोकोनट डाला था जो 1/4 कप था। सो 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि ऑप्शनल है। आप अगर 1/4 कप नहीं डाल रहे हो कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट, तो आप इसके बदले में 2 टेबल स्पून जितना आटा एक्स्ट्रा डाल देना। और ऑप्शन में ये भी आप डाल सकते हो कि इसके अंदर आप थोड़ा चॉकलेट चिप्स डाल के अंदर ही बना सकते हो। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैंने चॉकलेट पाउडर ऑलरेडी यूज़ कर लिया, तो आप इसके अंदर चॉकलेट चिप्स डाल के बना सकते हो, विथ नो कोको पाउडर। तो ये सबको मैंने मिक्स करके डो जैसे बना दिया था, और प्री हीट ओवन में डाल दिया है 170 डिग्री पे मैंने 15 से 16 मिनट्स के लिए रख दिया है। सो आपको और कुछ पूछना है? 1 सेकंड गाइस, 5 मिनट ही रह गया है उसमें। अगर आप वेट करना चाहो तो एंड तक आप वेट कर सकते हो। हाय प्राची, आप एंड देखना चाहोगे एंड तक रिजल्ट उसका, तो आप वेट कर सकते हो, वरना मैं इवनिंग में मेरे ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी वो दिखने में कैसे दिखती है। आज एक्चुअली बहुत कम लोग जुड़े हुए शायद, बिकॉज फेसबुक पे ट्राई किया, आधा घंटा वेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा। फेसबुक का हमेशा मेरे को इश्यू होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें वॉइस की क्लैरिटी नहीं होती है, बहुत पीछे से डिस्टर्बेंस होता है। Hi Maniar again. So anything you want to ask related to the cookies or baking thing? Because we still have time for the baking, so I'll wait till then and we can clarify any doubts if we have. काफ़ी जन मेरे को फॉन्डेंट की रेसिपीज़ की भी पूछ रहे थे, और किसी ने मेरे को सेवरी वाले कपकेक से उसके बारे में भी बोल रहे थे कि एक सेशन करो। अभी क्योंकि समर वेकेशन है तो मैं मॉम के घर जाऊंगी, बट इफ़ यू आर इन द ग्रुप आई विल कीप पोस्टेड अबाउट द नेक्स्ट सेशन। कुछ सेशंस मेरी पेड भी होएगी, कुछ सेशंस फ्री भी होएगी। जैसे बोला था कि पेड सेशंस होती है मेरी, उसमें से मैं 50% अमाउंट अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए देती हूँ। ये जनरली मेरे सारे ऑर्डर्स के साथ भी ऐसे करती हूँ। जो ऑर्डर मुझे आता है मैं उसमें से मेरा 30% अमाउंट अंडर प्रिविलेज के लिए देती हूँ। एंड फ्रॉम माई दिस क्लासेस, द पेड क्लासेस, 50% अमाउंट गोज टू द अंडर प्रिविलेज किड्स। उनकी एक संस्था से मैं जुड़ी हूँ, उनको मैं उनकी एजुकेशन के लिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि उनको दे पाऊँ। सो एनीथिंग यू गाइज वांट टू आस्क, व्हाट्स इन मेकिंग? वी वर मेकिंग एमर्स व्हीट कुकीज। ऑलरेडी मेरा प्रोसेस हो चुका है, मेरा अभी बेकिंग के लिए अंदर चला गया OTG में, जस्ट वेटिंग फॉर इट टू गेट डन। इट विल बी डन इन 5 minutes. So today we were making Emmer's wheat cookies. So I mentioned about what is the importance of the Emmer's wheat and how it's healthy and all. Can we use maida instead of wheat? Yes Razia, you can use maida, but मैदा जब बनाते हैं ना तो मैदे की जो कंसिस्टेंसी है ना आटे की वो डिफरेंट होती है। हाय पाल। सो ये जो मैंने आपको मेजरमेंट्स बताए ना वो मैदा में कैसे बनेगा आई डोंट नो, बिकॉज मेरे पास मैदे के भी रेसिपीज है जिनकी मेजरमेंट्स अलग हो जाते हैं वापस, क्योंकि उसमें जनरली बटर ज़्यादा यूज़ किया जाता है या फिर शॉर्टनिंग यूज़ किया जाता है, मार्जिन यूज़ किया जाता है। सो मैदे के लिए ऑल टुगेदर यू कैन नॉट पुट, आप घी वाला बनाओगे तो वो नान खटाई जैसे लगेगी टेस्ट में। सो ऑल टुगेदर वो जो मैदे की जो रेसिपीज है वो डिफरेंट होती है।
सो ये जो रेसिपी जो मैंने आपको शेयर किया है मेजरमेंट्स, आप इसमें मैदे का मत बनाना, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो वैसे जैसे बननी चाहिए वैसे बन पाएगी। मैं देखती हूँ अगर मेरे वेकेशंस खत्म हो जाते हैं जून में, जब मैं वापस आ जाऊंगी मम्मी के घर से, तो आई विल ट्राई टू मेक वन मैदा वाला सेशन ऑल्सो, बिकॉज उसकी रेसिपी कम्प्लीटली अलग हो जाएगी। और ये जो रेसिपी है एमर्स व्हीट की थी, तो इसमें आप एमर्स व्हीट की जगह पे रेगुलर व्हीट भी डाल सकते हो। सो रेगुलर व्हीट डाल के भी बना सकते हो। सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क गाइज, you can still watch this video. I'll try to save this video on my channel. You can still watch this video if you want to see कि कैसे बनाया है। चेक, जो नए अभी जुड़े हैं उनको अगर उन्होंने मिस किया है बिगिनिंग इसका, तो वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। चैनल का नाम है शिखा SHIKHA सीरीन SERENE सीरीन। शिखा सीरीन इज माई चैनल्स नेम। कोई गैप नहीं है लेटर के बीच में, और नो कैपिटल लेटर्स ऑल्सो। जो मेरा इंस्टा का नाम है वो ही मेरा नाम चैनल का है। So any questions you want to ask? You have any questions friends? I think आप सबको ये कुकीज़ बनानी चाहिए, बिकॉज ये कुकीज़ तो मैं बहुत सालों से, मतलब 5-6 ईयर से मैं एमर्स व्हीट यूज़ करी हूँ, तब से बना रही हूँ। ये बच्चे लोग को हमेशा अच्छा लगता है, टिफ़िन बॉक्स में डाल के इनको दे देती हूँ, तो थोड़ा ये हेल्दी हो जाती है। मैम फॉन्डेंट कब सिखाओगे? मैं फॉन्डेंट ना एक्चुअली आने के बाद ही बनाऊंगी, उसके पहले मेरे को एक और सेशन लेना है, बट फॉन्डेंट करने लगे, उस फॉन्डेंट में मेरे को आगे काफ़ी कुछ सिखाना है। मे बी फॉन्डेंट का शायद मेरा पेड वाला होगा। पेड विल बी वेरी मिनिमम कॉस्ट, नॉट सो हाई कॉस्ट, बिकॉज आई वॉन्ट टू डाइवर्ट माई फंड्स टू द अंडर प्रिविलेज पीपल। हाय मीनाक्षी। सो फॉन्डेंट का मैं जून में करूँगी, एंड मे बी आई एम प्लानिंग टू डू वन सेशन ऑन 22nd और 23rd ऑफ दिस मंथ ओनली, बिफोर आई लीव माई मॉम्स प्लेस। बट वो क्या मैं लूँगी रेसिपी, बिकॉज काफ़ी जन का मैसेजेस आता है ये बनाओ वो बनाओ, बट कितनी बार वो फिजिबल नहीं होता है। बट आई विल ट्राई टू मेक फॉन्डेंट ऑल्सो, बट इन जून मंथ। हाय सोमा। So anybody wants to ask anything related to the cookies? हाय अमृता। सो ये कुकीज़ अभी बेक होने पे ही है, 3 मिनट बचा है लास्ट इसमें। मैम कुकीज़ को फ्रिज में रख सकते हैं सेट होने? कुकीज़ को आप बेक करने के बाद ठंडा करना है उसको पूरी तरह से, कम्प्लीटली उसको रूम टेम्परेचर पे लाना है। उसके बाद आप रेगुलर कोई भी डब्बे में स्टोर कर सकते हो, वो 20-22 दिन तक खराब नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स सारे घी और वो, क्योंकि इसमें कोई लिक्विड है। मेरा हो चुका है OTG, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा आपने नहीं डाला जो बिगड़ जावे, तो वो 20 से, और इसको बेक किया हुआ है, सो वो 20 से 25 दिन आराम से बाहर टिकेगा। आपको उसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। और आप आटे की बात कर रहे हो तो यस डेफिनेटली, जैसे आपने देखा था जब मैंने रेसिपी बनाया, जो लास्ट में आपका बनने के बाद जो टोटल आटा बना था, वो पूरा आटा आप उसको क्लिंग रैप करके उसको टाइट एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख सकते हो। और आपको जब भी बनाना हो कुकीज़, तो आप फ्रेश उसके कुकीज़ बना सकते हो। डेफिनेटली यू कैन कीप द डो इन द फ्रिज, बिकॉज इसमें कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है कि वो खराब हो जाएगा। और बेक्ड कुकीज़ को भी आप, काफ़ी लोग जैसे रखते हैं फ्रिज में बेक्ड कुकीज़ भी, बट ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो 20 से 25 दिन बाहर टिक जाती है। हाँ, आप डो बना के फ्रिज में रख सकते हो, डेफिनेटली आप फ्रिज में रख सकते हो। एनीथिंग एल्स? So I'll just check my cookies and come. कुकीज़ आर स्टिल सॉफ्ट, इतनी क्रिस्पी नहीं है ऊपर से, तो मैंने इसको 4 मिनट पे एक्स्ट्रा डाल दिया है 180 डिग्रीज पे। And if you want, you can see the cookies in the end. I'll try to take a small screen, the video shot, and send it on my group, WhatsApp group. Everyone is there on the WhatsApp group. मेरा खुद का एक WhatsApp ग्रुप है, अगर आप उसमें नहीं हो तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना इंस्टा पे,
तो मैं आपको वहाँ पे आपको मैं लिंक भेज दूंगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे। एंड फेसबुक पे भी हूँ मैं, तो फेसबुक पे कुजीन एक्सप्रेस के नाम से मेरा पेज है, तो वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर दोगे तो मैं आपको वहाँ पे भी मैसेज कर दूंगी ग्रुप के लिए। और कुछ जानना है? अगर आपको पहले वाली फ्री वीडियोस चाहिए तो मैं आपको वो भी मैसेज कर दूंगी। उसमें मैंने वॉफल और वॉफल भी बनाई थी उसके अंदर मैंने, और केक सिकल बनाई थी। वो काफ़ी सारे लोगों को अच्छी लगी थी वो वाली वीडियोस। मैंने वो वॉफल भी यही वाले वीट से बनाई थी, और केक सिकल मैंने हार्ट वाला केक सिकल बनाया था, वो वाला भी। दोनों ही मेरा वो फ्री सेशन था। So anything else, friends, you want to know? Any questions? Any queries? Let me know. आप सब अपने बारे में कुछ बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप कहाँ से हो, और आप भी के मतलब होम बेकर्स हो, या आप सिर्फ घर के लिए ऐसे ही बनाते हो, या कोई प्रोफेशनल लेवल पे आप करते हो। अमृता, आप कहाँ से हो अमृता? So you all want to stay back, or you want to see the video shot in the evening when I send in the group? Let me know. Hi Shikha, I'm Acha, you're a housewife Ashima. Wow. So you also bake? मतलब खाली घर वालों के लिए बेक करते हो अशीमा? हाय अवन्या। ओह, यू आर फ्रॉम बैंगलोर। वाओ, नाइस सिटी। ओके, गायत्री फ्रॉम दिल्ली। अच्छा लगता है सब अलग अलग जगहों से देख के लोगों को। स्नेहा, okay, you are from Hyderabad. Sneha, I am also native of a place called Adoni, which is close to Hyderabad. I don't know if you know about the place or not. It's just 4 hours away from Hyderabad. So I am brought up over there. I got married in Mumbai, but my birthplace is just close to Hyderabad. घर बोला के बालिया, घर बालों के बालिया। नहीं समझ में आशिमा आपने क्या लिखा है? घर वालों के लिए आप, अच्छा, आप घर वालों के लिए बेक करते हो। ओके, नाइस। मैंने भी कहीं ना कहीं वहीं से शुरू किया था, फिर बाद में इसको मैंने अपने प्रोफेशन में ले लिया था। एक्चुअली आई वॉज अ आर्टिस्ट पास्ट 20 years. आई यूज्ड टू टेक क्लासेस एंड टू टीच, एंड नाउ अलॉन्ग विथ माई आर्टिस्ट्री आई ऑल्सो डू बेकिंग। सो मैं प्रोफेशनल पे मैंने शुरू किया बेकिंग का भी। सोनल फ्रॉम पुणे। ओके, नाइस सोनल, यू क्लोज टू मुंबई देन। सो माई ये बेकिंग का मेरा हो चुका है। इसके अंदर यू आर मेकिंग चॉकलेट्स। वाओ, यू ऑल्सो टीच चॉकलेट्स, चॉकलेट मेकिंग। मैं कुछ बेसिक चॉकलेट्स बना लेती हूँ, बट नॉट एज अ सेलिंग थिंग, बिकॉज कभी बनाई नहीं है सेलिंग के लिए, सिर्फ घर के लिए बना देती हूँ, बस बच्चों के लिए बना देती हूँ चॉकलेट्स। तो यू आर ऑल देयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप? आप सब लोग हो व्हाट्सएप ग्रुप पे? मैं एक्चुअली बेकिंग के अलावा, मेरे को ये पूछना था कि बेकिंग के अलावा दूसरी भी रेसिपीज आप मतलब अगर लाइव बनाओ तो आप लोग देखना चाहोगे? बिकॉज मैं काफ़ी सारी चीज़ें रोज़ बनाते रहती हूँ। जैसे अभी मैं नेक्स्ट एक चिल्ली बनाने वाली हूँ, लाल चिल्ली, जो रेड चिल्लीज, विंटर चिल्लीज बोला जाता है, राजस्थानी चिल्लीज। Oh, nice. So you also make, okay, you also teach and all. Fine. So मैं 2-3 दिन के बाद एक चिल्ली की लाइव सेशन करूँगी, या तो इंस्टा पे करूँगी या फेसबुक पे करूँगी। सो देयर आई बी शोइंग हाउ टू मेक द चिलीज। रेड चिलीज आती है, बहुत मोटी वाली होती है, और राजस्थान से जनरली और गुजरात से आती है वो सारी चिल्लीज।
और आजकल महाराष्ट्र में भी उगाते हैं लोग, तो वो चिलीज़ की अचार बनाऊंगी जो 1 साल के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो उस चिलीज़ का एक चटनी भी बनती है जो काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। तो वो आप राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ, खाकरा के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। ओके आशिमा, सो यू आर नेटिव ऑफ ओडिशा। ओह फाइन, नाइस नाइस। आई हैव नेवर बीन टू ओडिशा दैट वे बट वांट टू विजिट वंस। Very nice. I'll just get my cookies and show you. Just 1 second. I'll just turn my camera. See, this is how they are still hot. I cannot touch them and break them and show you. अभी भी आप देख रहे हो थोड़ा सा नरम है। ये धीरे धीरे जैसे कुकीज़ थोड़ा सा नरम है, ये धीरे धीरे कुकीज़ जैसे ठंडी होने लगती है ना, सो वो अपने आप ये कुकीज़ जैसे धीरे धीरे ठंडी होने लगती है कि वो अपने आप कड़क होने लगती है। बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि जब आपने नया नया बेक किया सो आपको लगा कि अभी भी ये टच करे तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, तो आप उसको वापस रीबेक करोगे। पर इसमें क्या होगा कि फिर बाद में ओवर बेक होने के बाद वो सारे कड़क होके बहुत क्रिस्पी हो जाएगी, खाने में बहुत कड़क लगेगी वो। आई नो इट्स रियली वेरी नाइस। आई लाइक द क्रैक्स, व्हाट यू कैन सी देम। मुझे इसके क्रैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये क्रैक्स ग्लूटेन फ्री में बहुत आसानी से आ जाता है। आई लाइक द क्रैक्स, यू कैन सी। सो इसके अंदर चॉकलेट चिप्स डाल के भी बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें ज़्यादा आप अगर ट्राई करोगे मैदा से भी और ये वाला दोनों, तो आपको टेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। ये इक्वली गुड लगती है खाने में, ये इक्वली गुड या इट्स एक्चुअली यू शुड ट्राई दिस रेसिपी। अगर आप लोग ने किसी में से ट्राई किया है रेसिपी को, मतलब बाद में अगर आप ट्राई करोगे तो प्लीज़ मुझे, अगर आप ग्रुप में हो व्हाट्सएप पे, तो मेरे को फीडबैक ज़रूर डालना कि आप लोग की बनाने के बाद कैसी लगी। सो बेकिंग का ऐसा था लास्ट में कि मैंने इसको बिकॉज मैंने ये एक्चुअली कुकीज़ जनरली मैं ये साइज़ की बनाती हूँ, ये साइज़ की कुकीज़ बनाती हूँ। तो इस कुकीज़ को ये साइज़ की कुकीज़ को बेक करने के लिए आपको 16 to 18 मिनट्स एट 170 डिग्री इज इनफ। बट बिकॉज आई हैड मेड दिस इन बिगर साइज एंड यू कैन सी द कंपेयर द साइज। सो ये साइज जब आप बना रहे हो तो उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेक करना पड़ेगा। सो यू कैन टेक 20 मिनट्स ऑफ बेकिंग फॉर 170 डिग्री दिस थिंग। टीच हेल्दी टी टाइम केक्स। यस यस अवन्या, टी टाइम केक्स भी मेरे लिस्ट में ऑलरेडी है। बिकॉज मैं एक्चुअली लाइव जो फ्री लाइव सेशन से आई जस्ट डू वंस इन 10 डेज। तो महीने में मेरे खाली 3 सेशंस होते हैं। तो जो फ्री लाइव सेशन से महीने में 3 से ज़्यादा बना नहीं पाती हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग, सो इतना टाइम नहीं मिलता फ्री सेशंस करने के लिए। बट टी टाइम केक भी मेरे उसमें है लिस्ट में। हाय नीपा, सो टी टाइम इज ऑल्सो देयर इन माई सेशन। और अगर मैं नहीं कर पाई तो ये मैं जून में उसको डाल दूंगी मेरे चैनल पे, पर मैं ज़रूर उसको लाइव भी करूँगी, एक बार तो ज़रूर करूँगी। सो this cookies I think you will love it. You have to make it and let me know. get रिव्यूज़ तो बताना ही है आप सबको कि कैसी आप लोग ने बनाई और आप लोग को कैसे लगी। बिकॉज जब तक रिव्यू नहीं मिलेगा सामने से, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि मेरा सेशन कितना अच्छा जा रहा है और जो मैं सिखा रही हूँ कितना रेसिपीज़ कितनी अच्छी है। हाय रूपल, सो लेट मी नो हाउ यू ऑल हैव लाइक दिस रेसिपी। एंड हाय नीपा, नीपा वी आर ऑन द एंड ऑफ द सेशंस ऑलमोस्ट। मेरी रेसिपी ख़त्म हो गई है बनाने की, बट ये वाला वीडियो अवेलेबल भी रहेगा बाद में भी मेरे चैनल पे मैं डाल दूंगी वापस से। आप वहाँ पे चेक कर लेना, बहुत अच्छी रेसिपी थी। ये मेरी सबसे फेवरेट रेसिपी है बिकॉज ये हेल्दी है, तो मैं काफ़ी हेल्दी खाना प्रेफर करती हूँ। तो मैंने जो मेरा रेसिपी था, पहले मैं मैदा का भी बनाती थी, उसको चेंज करके फिर मैंने इसको वीट में एमर्स वीट में बनाना शुरू किया। थोड़े चेंजेस थे रेसिपीज़ के मेजरमेंट्स में। सो वही जो मेरे घर पे बनाती हूँ वो रेसिपी मैंने आप सबको दिखा दी है। एंड इफ यू स्टिल वांट टू वॉच दिस वीडियो, आई विल पुट इट अप ऑन माई इंस्टा ऑल्सो एंड ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स विदी।
थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा लगता है जब कोई सीखता है। आई मीन सिखाने में भी मज़ा आती है मुझे जब कोई सीखने वाला इंटरेस्ट से सीखता हो, और स्पेशली जब कोई बिगिनर्स हो और उनको सीखने की इच्छा है तो फ्री में सिखाने में भी मज़ा आती है उन लोगों को। और कुछ गाइस मैं आपको इवनिंग में इसको ब्रेक करके इसका वीडियो में दिखा दूंगी आपको। यह अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, खाने में चुई भी रहती है, और ये आप 20 से 25 दिन स्टोर कर सकते हो एक एयर टाइट कंटेनर में, ख़राब नहीं होगा। और आप इसका जो मैंने डो बनाया था वो डो को भी बना के क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख सकते हो। जब भी बनाना हो निकाल के आप उसको बेक कर सकते हो, बिकॉज उसमें ऐसा कुछ नहीं डाला है वो डो जिसमें ख़राब हो जाए। पर बेटर है कि आप फ्रेश बनाओ, फ्रेश की जो टेस्ट है वो अलग आती है। और अगर आप डो फ्रिज में स्टोर कर रहे हो तो 6 से 7 दिन से ज़्यादा स्टोर मत करना, बिकॉज उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा फिर। Thank you so much. Thank you. So I'll take a break now and I'll off my live. मैं नेक्स्ट लाइव सेशन जो करूँगी, मेरे को काफ़ी जन ने बोला था फॉन्डेंट के लिए, मैं फॉन्डेंट की रेसिपी तो कर दूंगी, बट आई विल मे बी बिकॉज फॉन्डेंट क्लास मेरा पेड वाला है। सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू ज्वाइन, इट विल बी वेरी मिनिमम लो कॉस्ट। यू कैन ज्वाइन द फॉन्डेंट क्लास. And that will be also, as I said, that will be with association with the underprivileged kids, because I want to donate some of the money from that, part of the money from that. And free sessions भी रहेगा मेरा आगे चल के। और कौन सी फ्री सेशन नेक्स्ट करूँगी वो मैं आपको मैसेज कर दूंगी, और मेरे ये इंस्टा पे भी पोस्ट कर दूंगी और यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगी कि आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स अशिमा। एंड इफ यू गाइज आर नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज मैसेज मी, आई विल सेंड यू द लिंक ऑल्सो and join me there in the WhatsApp group. It is really nice learning. I know I in fact learn a lot from you all when I do all this. कितनी बार मिस्टेक्स भी होती है लाइव में, बट कितनी चीज़ें मैं सीख जाती हूँ तुम लोग से सिखाते सिखाते। थैंक्स सो मच। बाय बाय एवरीवन।